अस्सलाम वालेकुम राफे भाई। वालेकुम सलाम हदीका भाभी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बस ये सोच रहा था कि रात के 12 बज रहे, लगता है कि सास और बहू में बहुत ज्यादा मोहब्बत है, एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे हैं। अभी अभी कोमल भाभी यहीं से गुजरी हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, वो असल में अम्मी के बाजू में दर्द हो रहा था तो वो दबाने गई थी। अच्छा। ज्यादा फर्मा बरदारी जताने की ना आपको जरूरत नहीं है, समझिए आप। ये कोई तरीका अपनी भाभी से बात करने का? तुम्हें कुछ मालूम नहीं है राफे। क्या नहीं मालूम? हदीका भाभी बता रही थी कि आपकी अम्मी के बाजू में दर्द था, वो दबा। मैंने कहा ना राफे, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। सभी अम्मी आने वाली हैं, उनकी तबीयत पूछें और जाएं। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें मालूम भी है ये देवरानी चिटानी ने मिलके किया क्या है अम्मी के साथ? हानिया, नहीं बेटा, ये हमारे घर का मामला है, पर्दा रखो इस बात पर। मत बताओ राफे को। आप ठीक तो है? मैं ठीक हूँ राफे, मैं ठीक हूँ। लेकिन आप तो रो रही हैं। बेटा बस तुमसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है मेरी कि ये हमारे घर का अंदरूनी मामला है मेरा बच्चा, आप अपने मॉम डैड को मत बताइएगा कुछ भी। ठीक है आंटी, आप बेफिक्र रहें। थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो राफे, तुम डैड से कह देना कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, जैसे ही ठीक होगी मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी, तुम मुझे लेने आ जाना। ठीक है। आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, मैं ख्याल रखूंगी। अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी इस कोमल को तो अब मैं नहीं छोड़ूंगी। है कहाँ ये? हानिया रुक जा। हानिया वो हदीका नहीं, वासिफ की बीवी है कोमल। सुनती नहीं है तू? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इस तरह? इस जुर्रत के नतीजे में ना आप मुझे एक थप्पड़ तो जरूर रसीद करेंगे, है ना? लेकिन जो मैं काम करने आई हूं ना, पहले वो कर लूं, फिर एक नहीं 2 थप्पड़ मार लिएगा। रुक जाओ वासिक, हो सकता है इसने बाय रीजन मारा हो। रीजन जाने बगैर मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगी। रीजन मैं बताती हूँ आपको। इसने अम्मी पर हाथ उठाया है। वासिक, बस कर दो वासिक, बहुत हो गया। तुम तो मेरे साथ चलो हानिया। छोड़े अम्मी मुझे। वासिक भाई आप सोचते रह जाएंगे, मैं जो करने आई थी वो मैं कर चुकी हूँ। अम्मी ना सही कहती थी, ये फरहान की नहीं वासिक की बीवी है। और वासिक उस नाफरमान बेटे का नाम है जिसकी जन्नत उसकी माँ के नहीं उसकी बीवी के कदमों के नीचे। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, आपकी आखिरत दोज़ख के निचले दर्जे में होगी। याद रखिएगा ये बात आप। गेट लॉस्ट। बस करते हानिया, चुप कर। तू मेरे साथ चल मेरी बच्ची, चल। तुम्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था वासिक। मैं इनकी जान ले लूंगा। तुम मेरी माँ और मेरी बहन को जानती नहीं हो अभी। तुम ही हो ना इनके साथ रहना चाहती हूँ, इनका ख्याल रखती हो। नहीं है इस काबिल ये। क्यों समझ में नहीं आता तुम्हें कोमल?
पागल हो जाऊंगा मैं। आई एम रियली सॉरी यार कोमल। एक्चुअली मेरे जो मैनेजर है ना, उन्होंने क्लाइंट को गलत ड्राफ्ट सेंड कर दिया। बस उस ही सिचुएशन को संभालने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। मैं जल्दी आ जाऊंगा। कोई जल्दी नहीं है वासिफ, मुझे पता है तुम जरूरी काम के लिए मुझसे अलग होते। कल रात के लिए सॉरी यार, लेकिन एक बात क्लियर हो चुकी है कि अब हम यहां नहीं रहेंगे। मैं यहीं रहूंगी वासिफ। अब ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कोमल। तुम कितना जानते हो मुझे? कभी मेरे इनर सेल्फ को जानने की कोशिश की है तुमने? जानता हूं, बहुत सेंसिटिव हो तुम। सिर्फ हदीका भाभी जैसे लोगों के लिए। तुम्हारी माँ और बहन के लिए मेरे दिल में कोई रहम नहीं है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि हमें यहां नहीं रहना है। कोई बिगाड़ पैदा हो हम चले जाते हैं। बिगाड़ पैदा हो चुका है वासिक, अब सुधार लाने की जरूरत है। जब तक तुम्हारी अम्मी मुझे दिल से कबूल नहीं कर लेती, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। कोमल याद रखना, वो मेरी अम्मी है, कोई ज्यादती ना हो। यही बातें हदीका भाभी को कहकर खामोश करवाते आए हैं फरहान भाई। अगर तुम्हें भी यही करना है, अपनी माँ के कदमों में नौकरानी बनाकर बैठाना है तो यार क्या हो गया है कोमल? इसीलिए तो मैं चाहता हूं कि हम यहां से चले जाएं। अगर हम जाएंगे तो हदीका भाभी भी हमारे साथ जाएंगे। कम ऑन यार कोमल, क्या हो गया तुम्हें? हदीका भाभी को सर पे सवार करके क्यों बैठी हो तुम? ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये नहीं हो सकता तो मैं भी इसी घर में रहूंगी। तुम्हें जाना होगा कोमल। मैं नहीं जाऊंगी वासिफ। तुम्हें जाना पड़ेगा कोमल। अगर जाना पड़ेगा वाली बात आई वासिफ, तो मैं अपने घर जाऊंगी, तुम्हारे साथ नहीं। हदीका नहीं हो जिसे तलाक की धमकी देके डराया या हराया जा सकता है। कोमल हूं। जैसे ही मुझे लगा कि तुम मेरे लिए इनसेंसिटिव हो गए हो, रुकूंगी नहीं, चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी।